बड़ी खबर, इजराइल का लेबनान पर भीषण प्रहार देखने को मिल रहा है। हमले में 14 लोगों की मौत की कहानी सामने आ रही है। मौत की बात कही जा रही है। हमले में भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। इजराइल का लेबनान पर भीषण प्रहार देखने को मिल रहा है। लेबनान पर भीषण हवाई हमला, साउथ लेबनान की बात कही जा रही है, जहां पर हवाई हमला किया गया है। 14 लोगों की मौत बताई जा रही है। 14 लोगों की मौत हुई है, भारी नुकसान हुआ है। इजराइल लगातार लेबनान पर कहर बरपा रहा है। हमले पर हमले किए जा रहे हैं। साउथ लेबनान पर एक बार फिर से भीषण हवाई हमला देखने को मिला, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल और लेबनान के बीच हमले लगातार जारी हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक भी देखने को मिला, यानी प्रॉक्सी की तरफ से भी हमला किया गया। हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है। रॉकेट अटैक किया गया है उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना में। यह रॉकेट गिरा है। उत्तरी इजराइल की तस्वीर है। यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यह हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। किरियत शहर जो बताया जा रहा है उत्तरी इजराइल के, कहा जा रहा है शमोना में यह हमला हुआ है और उसके बाद से यह भीषण तस्वीर देखिए। ये दो बड़ी खबरें इस वक्त की, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि उत्तरी इजराइल किरियत शिमोना में रॉकेट गिरा है। हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है, इधर इजराइल भी हमला कर रहा है। लेबनान लगातार एक के बाद एक कई हमले हो चुके हैं और फिर उसके बाद से हिजबुल्लाह भी उसका जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। यानी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले देशों की अगर बात करें या फिर हम चीन की बात करें, चीन अब परमाणु युद्ध की तैयारी में जुटा दिख रहा है। दर्शकों, रेगिस्तान की रेत के नीचे ड्रैगन ऐसा जाल बिछा रहा है जो आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य चुनौती बन सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीख कर सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया है कि चीन अपने परमाणु मिसाइलों के आसपास दर्जनों लॉन्च पैड, बंकर और कमांड सेंटर बना रहा है। वो तैयारी कर रहा है अपनी। सवाल यह है कि क्या बीजिंग सिर्फ सुरक्षा बढ़ा रहा है या फिर किसी बड़े टकराव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट चीन का पाताल लोक, ड्रैगन का न्यूक्लियर गेम, अमेरिका की उड़ गई नींद। चीन के रेगिस्तान में कुछ बड़ा पक रहा है। ऊपर से शान दिखने वाली रेत के नीचे युद्ध की तैयारी चल रही है। सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन के उस गुप्त सैन्य विस्तार की पोल खोल दी है जो सीधे तौर पर परमाणु ताकत से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने परमाणु मिसाइल साइलों के आसपास 80 से ज्यादा लॉन्च पैड और सैन्य ढांचे तैयार किए हैं। ये सिर्फ लॉन्च पैड नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो अमेरिकी हमले की स्थिति में भी चीन की परमाणु जवाबी कार्रवाई को जिंदा रख सकता है। नई तस्वीरों में बंकर, कम्युनिकेशन सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुविधाएं भी दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है, ड्रैगन अब अपने परमाणु दांतों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का मकसद एक ऐसा परमाणु नेटवर्क तैयार करना है जिसे एक ही झटके में
तबाह करना लगभग नामुमकिन हो। अगर अमेरिका पहला हमला करता है तो भी चीन जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता बनाए रखना चाहता है। यानी बीजिंग अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि सुनिश्चित प्रतिशोध की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की नजर का सबसे बड़ा केंद्र है ताइवान। वो ताइवान जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है और वो ताइवान जिसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका लगातार सक्रिय है। ऐसे में अगर ताइवान को लेकर टकराव बढ़ता है तो दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतें आमने सामने आ सकती हैं। और यही वजह है कि चीन अपने परमाणु ढांचे को अभेद्य बनाने में जुटा है। चीन दावा करता है कि उसकी नो फर्स्ट यूज नीति है, यानी वो परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन पश्चिमी देशों के कई रणनीतिक विशेषज्ञ इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि ताइवान संकट की स्थिति में चीन परमाणु दबाव का इस्तेमाल कर सकता है ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं कि ताइवान के मुद्दे पर कोई भी गलत कदम दोनों देशों को खतरनाक स्थिति में पहुंचा सकता है। ऐसे में चीन के रेगिस्तान से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ निर्माण कार्य नहीं बल्कि भविष्य के शक्ति प्रदर्शन का ऐलान भी मानी जा रही हैं। ड्रैगन की ये तैयारी सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि वैश्विक ताकत के नए समीकरण की भी है। सवाल यही है, क्या चीन सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है या फिर दुनिया एक नए परमाणु शीत युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर ड्रैगन की डेंजर प्लानिंग क्या है जिसकी वजह से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई? शिनजियांग और गांसू में विशाल सैन्य निर्माण, परमाणु मिसाइल सालों के आसपास नया नेटवर्क देखने को मिलता है। लॉन्च पैड, बंकर और कमांड सेंटर तैयार नजर आ रहे हैं। यानी जितनी तैयारी जमीन के ऊपर है उतनी और उससे ज्यादा तैयारी जमीन के नीचे। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ी हलचल दिख रही है, गतिविधि दिख रही है और इन सब पर नजरें गड़ाए बैठा है अमेरिका की नजरें चीन के रेगिस्तान पर। सैटेलाइट तस्वीरों से वो खुलासा हुआ है। मेरे पीछे वो तस्वीरें भी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। 80 से ज्यादा लॉन्च पैड की पहचान की गई। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर की तैनाती देखने को मिल रही है। एयर डिफेंस बैटरियों का बड़ा नेटवर्क नजर आ रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सुविधाएं विकसित की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। न्यूक्लियर साइलो की सुरक्षा कवच की कहानी समझिए। परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश है। पहले हमले के बाद जवाबी क्षमता बचाने का लक्ष्य रखा गया है। मिसाइलों के चारों ओर बहुस्तरीय रक्षा तंत्र, यानी बढ़िया सा रक्षा तंत्र हर लेवल का अपग्रेडेड लेवल तक बना है। हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। चीन की सेकेंड स्ट्राइक रणनीति इस वक्त मजबूत नजर आ रही है और इस रणनीति से डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान से समझौते पर जेडी वेंस का भी बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं अंतिम समझौते के साथ ही होर्मुज खुलेगा वरना नहीं खुलेगा। ये जेडी वेंस का कह रहे हैं अंतिम समझौते के साथ ही सब कुछ होगा वरना कुछ भी नहीं होगा। ये बात मान लें, पहले ही ईरान सेना जो है वो तबाह की जा चुकी है। जेडी वेंस जो इस वक्त बहुत अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, पिछले 10 दिन से अपने आप को कटा कटा सा महसूस कर रहा है। वो ये कह रहे हैं
कि अंतिम समझौते के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली परेशानी खत्म होगी और वो खुलेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।